आपने कि आज जो सुबह एचसीएल टेक के गाइडेंस के बाद हुआ, वो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन में ही एचसीएल टेक इतना गिर जाएगा और इसके प्रभाव से दूसरे जो दिग्गज है इन्फोसिस, टेक महिंद्रा वगैरह, वहाँ भी डैमेज देखा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नया इन्होंने नहीं कहा जो कि बाजार नहीं जानता था। बाजार को पहले से पता था कि स्लो डाउन आ रहा है, यूएस यूरोप में रिसेशन की बातें हैं, प्राइसिंग प्रेशर है, मार्जिन्स पे प्रभाव पड़ सकता है और सबसे बड़ी बात बीएफएसआई सेगमेंट जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर कड़ी साबित हो रहा है विदेशों में, जिसके कारण से जो टेक्नोलॉजी कंपनियां अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं विदेशों में, वहाँ दिक्कत रहने वाली है। अभी ऑफिशियली जब इनके बयान आए कि लोअर रेंज ऑफ द गाइडेंस में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ आएगी, तो बाजार ने एक बार इसे थोड़े नेगेटिव हालात से लिया है। बट मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में अगर हम इन्फोसिस या टीसीएस के जो नतीजे आए थे उन्हें देखें या आने वाली ग्रोथ की जो गाइडेंस उन्होंने दी थी उसे देखते हुए अगर ये गिरावट और थोड़ा गहराती है सोमवार को, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बाइंग का मौका रहेगा, खास करके इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में। कारण इन्फोसिस के नंबर्स अच्छे आए थे, आगे आने वाले दिनों की भी उनकी गाइडेंस अच्छी है। और दूसरे टेक महिंद्रा की अगर बात करूं तो 5G के जो लॉन्चेस होने की बातें हो रही है उसके कारण से इन्हें एक बड़ा वहां से मुनाफा होने वाला है। तो ये दो कंपनियों पे हमारी नज़र है और गिरावट में हमारी खरीदारी की सलाह है। करेंट डिप्स पर खरीदारी की जाए, लेकिन आज क्लियरली एचसीएल टेक के मैनेजमेंट ने जो बयान दिए उसे मार्केट पूरी तरह से स्पूक होता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक खुद 7% नीचे ट्रेड करता हुआ। अब आपको सुना देते हैं कि एग्जैक्टली वो खतरे की घंटी कहां पर बजी है। दरअसल यूएस में एक इन्वेस्टर डे कंपनी ने रखा वहां के निवेशकों को एड्रेस करने के लिए, और वहां पर कंपनी के सीईओ ने इनफैक्ट एक डिटेल प्रेजेंटेशन दी थी। उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने साफ तौर से कहा कि कंपनी ने जो अपना गाइडेंस दिया हुआ है, जो सर्विस सेक्टर के लिए 16 से 17% का था और साथ ही साथ ओवरऑल कंपनी के लिए करीब 13.5 से 14.5% का था, उसके लोअर एंड पर गाइडेंस कंपनी डिलीवर करती हुई दिखाई देगी। तो गाइडेंस मीट करेंगे लेकिन लोअर बैंड की तरफ मीट होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। दरअसल कंपनी के सीईओ सी विजय कुमार ने एग्जैक्टली उस रोड शो में क्या कहा और डिमांड को लेकर क्या चेतावनी आई है, वो आपको सुना देते हैं। I'm sure all of you are a little bit concerned about the macro backdrop. We continue to see decent bookings in this quarter, and we have a good pipeline which will deliver decent bookings. I expect it to deliver decent bookings in the next quarter. Some of the macros, like for example the furloughs and some drop in discretionary spend in tech, telecom, and a few verticals, it's a little bit more than what we expected at the beginning of the quarter. Like in October, when we announced the results, we had a certain assumptions in play. We see it to be a little bit more, but we think it's really a December is phenomenon because of more furloughs. We still believe we are in good shape to meet our